बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्पतरुस्ततः, पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति सज्जन संगमः। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन चः, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे, त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। माघ महात्म की कथा में आपने कल जो कथा सुनी उसमें राजा चित्ररथ किस प्रकार से प्रेत योनि को प्राप्त हुए, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के अपराध किए, उनका उन्हें प्रतिफल किस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये सब कथाएं ये बताती हैं कि हमें परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसमें सर्वश्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का जीवन। और मनुष्य का जीवन कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से करीब 10 लाख कुछ वर्ष के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। 10 लाख और करीब 55 की 58,000 योनि के उपरांत मनुष्य का जीवन परमात्मा देते हैं जीव को, और इसलिए देते हैं कि इस देह से अपना परम कल्याण मनुष्य कर सके। एक मानव की ही देह ऐसी है जिससे व्यक्ति परम पद की प्राप्ति कर सकता है, और मानव यहाँ आकर सिर्फ खाना, घूमना, टहलना और अनर्गल समय व्यतीत करना, उसमें ही अपने मनुष्य जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सांसारिक जीवन
वाले मनुष्यों के लिए अर्ध पागल कहलाते हैं, और कोई कोई तो उन्हें पूर्ण पागल कहता है। जो भगवान की वास्तविकता में भक्ति करते हैं उनको सांसारिक जीव पागल समझने लगते हैं, और जब किसी को कोई पागल समझने लगे तो आप ये मानो कि वो परमात्मा की भक्ति में लीन है और उसके ऊपर आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया का कोई असर ना हो। जब व्यक्ति के ऊपर किसी की क्रिया और प्रतिक्रिया का असर खत्म हो जाए, जब व्यक्ति दुख और सुख में अंतर भूल जाए, जब व्यक्ति दिन और रात का बोध भूल जाए, जब स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाए, आप ये मानिए कि वो भगवतमय हो गया। स्त्री और पुरुष का भेद तो हमारे अंदर जो भाव विचार चलते हैं उसी में बताया जाता है, नहीं तो सारे जीव हैं, एक समान हैं, परमात्मा के अंश हैं। जो अंश परमात्मा ने आपके अंदर डाल रखा है वही हमारे अंदर डाल रखा है, वही दूसरे के अंदर डाल रखा है। शरीर की रचना अलग अलग प्रकार से कर दी गई, और वही अंश एक चींटी के अंदर भी डाल रखा है। तो कहते हैं अंश परमात्मा का वही है, लेकिन शरीर के प्रकार उसने बदल दिए, और हमारा शरीर ऐसा है कि हमें उसने पैर दिए हैं जिससे हम चाहें तो अच्छी अच्छी यात्राएं कर लें। उसने हमें हाथ दिए हैं, चाहें तो उनसे अच्छे अच्छे कार्य कर लें। मुख दिया है, चाहे तो उसका बढ़िया गुणगान करते रहें, आनंद हो जाएगा। अब तक जितने भी परमात्मा के भक्त हुए हैं और जिसने भी परमात्मा को सच्चे मन से ध्याया है, परमात्मा ने उसकी पुकार अवश्य सुनी है। तो ये जो राजा चित्ररथ हैं, ये प्रेत योनि में बहुत लंबे समय से भटक रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति के नेक कर्म भी उसके साथ जुड़े होते हैं। कहते हैं जब हमारा पाप उदय होता है तो हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, और जब हमारा पुण्य उदय होता है तो हमारे जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं भी घटित होती हैं। जो कुछ हमको प्राप्त है वो हमारे पुण्य कर्मों का प्रतिफल है, और जो कुछ हमारे जीवन में समस्याएं हैं वो हमारे पाप कर्मों का प्रतिफल है। तो बहुत समय व्यतीत करते करते उन्हें एक दिन ये एहसास हुआ कि मैं तो बहुत दिनों से इस तरह की पीड़ा झेल रहा हूं, पता नहीं मुझे कब तक ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। और इस पीड़ा में बड़े दुखी हो गए और दुखी होके रोने लगे। कहते हैं कभी कभी हमें इतना दुख होता है कि हम अकेले बैठ के भी रो जाते हैं, उस परेशानी में रोने लगते हैं, कोई आसपास नहीं है और हम दुखी हो गए। वो दुख ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब ये जाएगा ही नहीं, ये हमें लेके ही जाएगा, ऐसा लगने लगता है। तभी हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और उसी में कोई अपना मिल जाए और जरा दो शब्दों से हमदर्दी दिखा दे तो आप जो है फपक फपक के रो पड़ते हैं। तो ये भाव हैं कि भाई किस पे प्रकट करें। हृदय के उद्गार आपने निकाल लिए। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा, कौन इस दुखदायी हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा। ऐसा दुख प्रकट करके जोर जोर से रोने लगते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते विलाप करते हुए देखकर विष्णु भगवान के जो भक्त हैं देव इति उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं
कि हे विशालकाय भयंकर आकृति वाले मनुष्य, तुम कौन हो? तुम्हारी तो देह बहुत विशाल है और बड़े भयंकर से दिखते हो, और इस प्रकार तुम दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम इतना दुखी हो? और बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? पुण्यात्मा देव इति के यह वचन सुनकर वह राक्षस विनयावत होकर मुखाकृति नीची कर बड़ी दीन वाणी में उनसे कहता है कि हे पुण्यात्मने, महात्मने, प्रभु, मैं घोर पापाचारी हूं, महापापी हूं, तथापि आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे प्रत्यक्ष ये अनुभव हो रहा है कि मेरे पूर्व जन्म के कुछ न कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी आप मेरे सामने खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोए दरस हत्ती नहीं। किसने कहा था ये विभीषण जी ने कहा था। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे थे तब कहा था कि बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संता। अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी हमारे जीवन में मिलता है तो वो प्रभु की कृपा से ही मिलता है। ऐसे ही जैसे ही उनके सामने देवती जी आते हैं तो जैसे उस राक्षस के ऊपर उस अप्सरा के भीगे हुए वस्त्रों से गंगा जल का एक छींटा पड़ गया तो उसकी प्रवृत्ति थोड़ी चेंज हो गई, ऐसे ही जब ये इनके पास आते हैं तो इनका प्रेत योनि में भी रहते हुए भाव थोड़ा बदल जाता है। तो कहते हैं कि आपके पास आने से ही मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया। मुझे लगता है कि आप बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति हैं और आप मेरा ही उद्धार करने के लिए पधारे हैं। कहते हैं अन्यथा बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा के तथा शक्ति के आप जैसे पुण्यात्मा रूपी महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्वकृत पापों का वृत्तांत आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूं कि मैं कितना पापी हूं। अच्छा, अगर हमने कोई अपराध किए हैं अपने जीवन में और हम अगर उनका बोध हमें है और अगर कहीं पे उसका पश्चाताप है तो हम बार बार अगर उसकी स्मरण करें और भगवान के सामने खड़े होकर कहें कि प्रभु आप तो जानते हैं मेरे से ये भूल हो गई है, मेरे से ये गलती हो गई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो मानिए कि वो आपका अपराध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर हमने कभी किसी तरह की कोई भूल की है तो हमें परमात्मा के सामने खड़े होकर पश्चाताप करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि मैंने जो पाप कर्म किए हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन उन्हें अपराध बोध है। हे दुर्श्रेष्ठ नरोत्तम, अपने पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत पराक्रमी प्रभुता संपन्न राजा था, संपूर्ण प्रकार के प्रभुत ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु प्रभु अहंकारवश मैं समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहित था। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई दया भावना नहीं थी। अहंकारवश मैंने कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, ना तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया और ना ही दीन दुखियों की कोई सेवा और सहायता की। वेदांत ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव ही मैंने द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मादिक देवता जिस परम पिता परमात्मा की सदैव ही पूजा अर्चना करते हैं, मूर्ता बस मैंने उन्हीं श्री हरि से द्वेष तथा बैर भाव अपनाया। हे प्रभु, भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अनंत काल नरकों का दुख भोगना पड़ा। तत्पश्चात यह पिशाच योनि मुझे प्राप्त हुई है।
जिसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूं, तथापि अवश्य में मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष था जो आपके दर्शन हुए। वो कह रहे हैं इतना मैंने पाप किया तब भी आज आप मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब कुछ पुण्य तो मेरा रहा होगा। अतएव हे विप्रवर, अब ऐसी कोई युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हो जाए। इस वन में मधुर सुस्वाद फलों से आच्छादित अनेकों वृक्ष हैं, स्वच्छ निर्मल जल से परिपूर्ण अनेकों जलाशय भी हैं, किंतु मैं भाग्यहीन उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमने आपको ये बताया था कि वो नहीं कर सकते, सब कुछ है उनके सामने लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकते, ये उनका दुर्भाग्य है। घर में थोड़ा ना आ जाएंगे पंडित जी। हर जगह पहुंच जाते हैं, घर में क्या हर जगह पहुंच जाते हैं। नहीं कहते हैं मैं यहाँ पर सुधा तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ तथा उद्भ्रांत सा भटकता रहता हूँ। हे प्रभु, करुणामय, मेरा इस पिशाच योनि से कब छुटकारा होगा। देवती ने कहा, माया बड़ी प्रबल है तथा विचित्र है। यह सुर नर मुन देव धनुष गंधर्व इत्यादि सबकी सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता पालन करता संहार करता से द्वेष कर भला कौन सुखी हो सकता है। दुर्बुद्धि ही ऐसा करते हैं। समस्त चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर से द्वेष करने वाला भला किसी प्रकार से कैसे सुखी हो सकता है। अतएव कल्याणकारी पुरुषों को ईश्वर देव तथा ब्राह्मण से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अतएव हे पिशाच कायाधारी संतप्त राजन, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर माघ स्नान करें। इससे तुम अवश्य वे पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्म शास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्य में स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सम्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपनी अस्तित्व नहीं रख सकते, वो नष्ट हो जाते हैं। वे इस दिव्य तेजों में महिमा में तीर्थ की असीम पुण्य शक्ति तथा प्रभाव से शक्तिहीन हो जाते हैं, उनका कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रह जाता। श्री प्रयागराज के पावन तीर्थ जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केरल देशीय ब्राह्मण को पाप मुक्त होकर मुक्ति का लाभ प्राप्त हुआ था। एक बूंद का भी इतना प्रभाव होता है। अतएव समस्त कल्याण कामियों, मोक्ष कामियों तथा स्वर्ग अभिलाषियों को अपने समस्त पापों तापों के निवारण के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए तथा मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। जिन लोगों ने कर लिया है वो बड़े सौभाग्यशाली है, और जो लोग नहीं किए हैं वो प्रयत्नशील रहे। प्रभु जी बुलाएं। कल करवाया तो अपने आप। हाँ, कहते हैं यहाँ रहकर ईश्वर भक्ति करनी चाहिए तथा दान पुण्य के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे श्री प्रयागराज प्रसन्न होकर मनुष्यों को अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं और ईश्वर की समीपता प्राप्त होती है, और संसार के सांसारिक सुख भोग के अंत में परमात्मा के श्री धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, ठाकुर जी महाराज की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। श्रीमन नारायण नारायण